हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। IC555 यूज एज ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। यानी IC555 का यूज हम करेंगे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कैसे। तो ये जो टॉपिक है आपके आगामी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखेंगे। सबसे पहली बात, IC555 का हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि पहला लेक्चर यदि आप देखिएगा मेरा तो हम बताए थे जो कि IC555 का 8 पिन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है और हर एक पिन का नाम भी आपको बता दिया है, उसका इंटरनल डायग्राम भी बता दिया है। तो यहाँ पे इंटरनल डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये है आपका इंटरनल डायग्राम ऑफ IC555। ये जो देख रहे हैं आप, ये इंटरनल डायग्राम। अब इसमें हम किए क्या है, इसको मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाने के लिए हम इसमें एक रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में VCC के साथ जोड़ दिए। तो ये जो जोड़े हैं कैपेसिटर का जोड़ना इसके सीरीज में, वो आपको करेगा क्या, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर IC555 को बना देगा। कैसे बना देगा, तो पहली बात जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है क्या, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ये है क्या, ये जानना जरूरी है। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या है भाई, इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस one stable state and others is temporary stable state। यानी एक जो होगा वो क्या होगा भाई, परमानेंट होगा स्टेबल स्टेट, और दूसरा क्या होगा, टेम्पोररी। यानी एक बार मान लो ये अगर जीरो है, ये अगर लॉजिक लेवल हम जीरो की बात हम कर रहे हैं, तो ये यदि स्टेबल है, इसमें अगर वो रहना चाह रहा है तो हमेशा इसी में रहना चाहेगा। थोड़ा देर के लिए अगर हम कोई ट्रिगर अप्लाई किए, कुछ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी किए, एडिशनल एक्टिविटी किए, तो ये फिर 1 लेवल पे जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होगा और इसकी जो रहने की जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ही कम होगा। इंस्टेंटली ये ऐसा होगा जो कि स्टेबल को छोड़ के ये यहाँ जाएगा, लेकिन ये कौन सा स्थिति रहेगा, ये अनस्टेबल होगा। ये यहाँ से फिर तुरंत क्या आ जाएगा, फिर अपना जीरो पे आ जाएगा, फिर ये 1 होगा, लेकिन फिर ये थोड़ा पे जाने के बाद फिर ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो पल्स आपको जनरेट कर रहा है, तो जिसमें जो स्टेबल है वो हमेशा ये डिवाइस इस चीज को पाना चाहेगा, हमेशा ये डिवाइस इस चीज पे आना चाहेगा। यहाँ जाएगा लेकिन वो क्षणिक जाएगा, वो आप ले जाइएगा तब जाएगा, ले जाने के बाद इमीडिएटली फिर वापस वो बैक तुरंत फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह की डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मोनोस्टेबल डिवाइस। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ के बाद आप ये देखिए जो कि इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये चीज हमको प्रोवाइड करता है, कैसे हमको ये चीज देखने को मिलता है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है क्या, वो समझ गए। अब इसका वर्किंग फंक्शन, यानी ये चीज, ये 1 स्टेबल स्टेट और दूसरा जो टेम्पररी स्टेबल स्टेट है वो मिलता कैसे है, इस चीज को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे और अभी देखेंगे। अब देखिए, ये आपका डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर है। ठीक है,
ये क्यू से ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक 4 नंबर का पिन जो है रिसेट पिन है, ये क्यू बार से हम आउटपुट लेंगे, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अब देखिए एस और आर फ्लिप फ्लॉप दो कंपैरेटर से जुड़ा हुआ है, एक C1 और एक C2, दो कंपैरेटर से जुड़ा हुआ है। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हम बताए थे आपको, जो कि अगर यहाँ VCC है और ये R है, ये R है और ये R है, इसका भी वैल्यू 5 किलो ओम, इसका भी वैल्यू 5 किलो ओम और इसका भी वैल्यू 5 किलो ओम, और ये आपका ग्राउंड है। तो बताइए भाई, ये जो वोल्टेज डिवीजन होगा, ये जो VCC यहाँ से 0 से लेके VCC जो है वो जो डिवाइड होगा, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये क्या होगा, VCC/3, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 2VCC/3, और ये हो गया आपका VCC, ये हो गया 0। ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जिसमें हमने दे रखा है जो कि इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होना है भाई, 2VCC/3, और यहाँ का वोल्टेज क्या होना है, VCC/3। यहाँ तक समझ गए, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। अब देखिए ये 2VCC3 कंपैरेटर 1 के इन्वर्टिंग टर्मिनल को जा रहा है। कंपैरेटर 1 के किस टर्मिनल को जा रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और ये VCC/3 कंपैरेटर 2 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को जा रहा है। देखिए ये जो वोल्टेज डिवाइडर से दो कनेक्शन कंपैरेटर को गया, एक कनेक्शन C1 को गया, दूसरा कनेक्शन C2 को गया। C1 को जो गया बाबू वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को गया, तो जिसका वैल्यू क्या है, 2VCC/3, जो कि फिक्स है, ये ना तो घटने वाला है ना बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी VCC भी मेरा फिक्स है और ये रेजिस्टेंस भी फिक्स है, इसलिए इसका वैल्यू अब चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली समझ रहे हैं बात, समझ गए आप, बिल्कुल। तो 2VCC/3 ये वैल्यू आपका फिक्स रहने वाला है, और VCC/3 जो है ये भी वैल्यू आपका फिक्स रहने वाला है, ठीक है भाई, यहां तक समझ गए। अब कंपैरेटर 1 की बात हम करें तो कंपैरेटर 1 में दो इनपुट टर्मिनल है, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने किससे जोड़ रखा भाई, थ्रेशोल्ड टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल है, थ्रेशोल्ड, जिसको 6 बोलते हैं हम लोग। ये 6 नंबर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, जिसको हम VTH बोलते हैं, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, या थ्रेशोल्ड टर्मिनल। ये थ्रेशोल्ड टर्मिनल आपका R और C जो सर्किट है, RC नेटवर्क जो है, उसके मिड पॉइंट यानी कैपेसिटर के जस्ट ऊपर, कैपेसिटर के जस्ट ऊपर ये जुटा हुआ, ठीक है भाई, ओके। और ये थ्रेशोल्ड का डायरेक्ट कनेक्शन किस पिन से है, डिस्चार्ज। देखो यहाँ पे डिस्चार्जिंग लिखने का मतलब है, जो कि ये कैपेसिटर को कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो ये डिस्चार्जिंग इसी थ्रू होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हमने इस कनेक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ रखा है। क्लियर है बात। अब ये कब डिस्चार्ज होगा, कब चार्ज होगा, ये तो अभी देखने की बात है, हम लोग देखेंगे। अब आ जाइए कंपैरेटर 2 में आपका 2 पॉइंट है, एक है इन्वर्टिंग जिसमें आपको ट्रिगर देना है। ट्रिगर मतलब क्या, आप ऑन करेंगे, ट्रिगर मतलब हो गया कनेक्शन, ट्रिगर मतलब क्या हो गया, कनेक्शन। अभी अगर हम ट्रिगर नहीं दे रहे हैं तो समझ जाओ कंपैरेटर को एक ही इनपुट मिल रहा है, कंपैरेटर को C2 को एक ही इनपुट मिल रहा है, वो क्या है, VCC/3। लेकिन अगर हम यहाँ ट्रिगर देने का मतलब ये हो गया, क्योंकि हम 2 पे कुछ सिग्नल दिए जो C2 को गए, 2 को हम ट्रिगर मारे तो C2 मेरा एक्टिव हो गया, समझ रहे, C2 अभी मेरा एक्टिव नहीं है। अगर हम ट्रिगर देंगे तो ये एक्टिव होगा। यानी ये एक ऐसा उपाय है जिससे हम इस पूरे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई। और एस और आर फ्लिप फ्लॉप में जो आपको बताए थे हम, ये Qn+1 होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब भी S1 होगा तो इसका मान लो हम यहाँ स्टेट लिख दें, S अगर 1 होगा तो ये कौन सा स्टेट होगा, सेट स्टेट। S अगर R अगर 1 होगा तो ये कौन सा स्टेट होगा, रिसेट स्टेट। और जब दोनों 1 1 हो तो ये इनवैलिड कंडीशन होता है फॉर SR फ्लिप फ्लॉप।
और जब 0 0 हो तो इसका पोजीशन होता है होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट मतलब ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, नो चेंज की सिचुएशन। करने का मतलब अभी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट के बराबर हो जाएगा। यानी Qn+1 को यदि हम प्रेजेंट आउटपुट मान रहे हैं तो इसका पास्ट आउटपुट ऑब्वियसली Qn रहा होगा। क्या रहा होगा उससे जस्ट पहले, तो पहले क्या रहा होगा Qn। तो जब 0 0 का सिचुएशन में है तो ये जो पास्ट आउटपुट है उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, समझ रहे हैं, उसको आगे ले जाने का काम करेगा, उसको होल्ड रखेगा। और जब 0 1 होगा, 0 1 होने का मतलब आपका मेन आउटपुट क्या हो जाएगा 0। 1 0 होने का मतलब क्या हो गया, मेन आउटपुट क्या हो जाएगा 1। और 1 1 होने का मतलब हो जाता है ये डोंट केयर कंडीशन, ये 0 भी हो सकता है, ये मान लो दोनों 0 0 हो गया। तो दोनों 0 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये Qn+1 है, यहां हम क्या लिखेंगे भाई Qn+1 का बार। तो अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन मेरे लिए इनवैलिड कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि अगर S1 है तो आपका मेन आउटपुट 1 होगा, अगर R1 है तो मेन आउटपुट 0 होगा, अगर दोनों 0 है तो होल्ड कंडीशन में आपका SR फ्लिप फ्लॉप रहने वाला है। ये कहानी आप समझ गए। अब आ जाइए इस ट्रांजिस्टर पे, जो डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर है। डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है वो किससे जुटा हुआ भाई, Q से जुटा हुआ। किससे जुटा हुआ है, Q से जुटा हुआ। ये कोई ट्रांजिस्टर है और ये आपका बेस है। बेस है तो बेस अगर हाई लॉजिक पे है यानी पॉजिटिव पे है, हाई लॉजिक मतलब समझ रहे हैं, अगर Q का मान 1 होगा तो हाई लॉजिक हो गया, Q का मान 0 हो गया तो लो लॉजिक हो गया। जब ही ये Q जो है अगर 1 हो गया इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑपरेशनल स्थिति में आ गया, यानी ये सैचुरेशन को चला जाएगा। सैचुरेशन मतलब समझ रहे हैं, ये आपको शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरफ। लेकिन अगर ये Q का मान 0 है, अगर Q बराबर 0 है, अगर Q बराबर 0 है तो ये ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि बेस करंट आप दे ही नहीं रहे। बेस करंट नहीं दे रहे मतलब ट्रांजिस्टर गोज टू कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में दो ही रीजन होगा, एक्टिव रीजन का कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं होने वाला है, आइदर सैचुरेशन और कट ऑफ। तो सैचुरेशन कब होगा, जब Q बराबर 1 होगा, जब Q बराबर 0 होगा तो ये चला जाएगा कट ऑफ रीजन में। अब कट ऑफ रीजन में जाने का मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है वो चला जाएगा ओपन सर्किट में। तो यहां तक आप सबका फंक्शन आप देख चुके हैं। अब आगे देखिए जो कि ये काम कर कैसे रहा है। अब तुरंत आप समझोगे जो कि काम कैसे कर रहा है। अब मान लो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट से हम शुरुआत करते हैं, ये रिसेट है मेरा। रिसेट पिन मतलब ये हो गया जो कि अगर ये आउटपुट, अगर इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बाय द वे 0 है या बाय द वे 1 है और रिसेट पिन को हम अगर प्रेस करते हैं तो आउटपुट जस्ट क्या हो जाएगा, टॉगल कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो मान लो हम इस रिसेट पिन के सहारे, इस रिसेट पिन के सहारे हम Q बराबर क्या लाए सिचुएशन, Q = 1 बाय द अप्लाइंग ऑफ रिसेट पिन या बाय द हेल्प ऑफ रिसेट पिन वी हैव गेट Q = 1 एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे हमने रिसेट करने के कारण, फ्लिप फ्लॉप को रिसेट करने के कारण Q क्या हो गया होगा, 1 हो गया होगा, ऐसा मानते हैं। अगर ये 1 हुआ होगा तो ट्रांजिस्टर किस में चला गया होगा, बतलाओ, अभी तुरंत बताएं। जब भी Q 1 होगा तो ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, सैचुरेशन में। ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन में गया या Q 1 है तो Q बार क्या हो जाएगा भाई, Q बार क्या हो जाएगा 0, यानी आपका आउटपुट उस समय क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। जिस समय Q 1 रहा होगा और Q 1 रहा होगा तो ट्रांजिस्टर चला गया होगा सैचुरेशन में। और ट्रांजिस्टर यदि सैचुरेशन में गया होगा तो बताइए ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये ग्राउंडेड है, आपका इमीटर टर्मिनल को क्या देख रहे हैं, ग्राउंडेड है। तो ये जो 6 नंबर पिन है भाई, ये 6 नंबर पिन डायरेक्टली जुटा हुआ है यहां से, तो ये 6 नंबर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि बीच में ट्रांजिस्टर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है,
शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब हो गया ये 6 नंबर पे डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। कहने का मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 0 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 0 वोल्ट। इसका मतलब है जो कि कैपेसिटर का एट स्टार्टिंग टाइम, कैपेसिटर एट स्टार्टिंग टाइम जब आप ये डिस्चार्ज, ये आपका शॉर्ट सर्किट में है, तो ये कैपेसिटर का कोई चार्जिंग नहीं हो रहा है, सारा का सारा करंट इस होके फ्लो कर जा रहा है किसमें, ट्रांजिस्टर में। सारा का सारा करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे फ्लो कर जा रहा है। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये 0 है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कैपेसिटर कोई भी चार्जिंग वोल्टेज नहीं लिया, और क्योंकि कैपेसिटर के जस्ट ऊपर का वोल्टेज 0 हो गया, मतलब कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं है। कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं है। अगर कैपेसिटर के पास वोल्टेज रहता तो ये 0 नहीं आता। क्लियर है भाई। तो ये जब 0 हो गए तो काम मतलब ये 0 हो गया, यानी कैपेसिटर चार्जिंग की स्थिति में नहीं है। अब हम करते हैं क्या, जो कि ट्रिगर जो सिग्नल है, यहाँ पे ट्रिगर देख रहे हैं, ये 0 हो गया, ये प्रूफ हो गया जो कि कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है। अब यहां से कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं है, वो चीज हमने करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, सेम टाइम ट्रिगर अप्लाई करते हैं। सेम टाइम क्या करते हैं, ट्रिगर अप्लाई करते हैं। तो ट्रिगर से जो अप्लाई किया हम, ट्रिगर किस टर्मिनल पे है, कंपैरेटर 2 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ट्रिगर आपने अप्लाई किया, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज फिक्स है Vcc/3। तो ये जो आपने ट्रिगर अप्लाई किया Vt, क्या अप्लाई किया, Vt, वो उसका वैल्यू जो है वो क्या है भाई और ये जो आपका Vcc/3 है, Vcc/3, तो Vcc/3 ग्रेटर देन Vt है, Vcc/3 ग्रेटर देन Vt है। अब लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए आप यहाँ पे पहला चीज, बाय द help of reset pin, by the help of reset pin 4 number, we get Q is equal to 1. We get Q is equal to 1. At that situation, transistor goes to saturation region. Transistor goes to saturation region. Transistor goes to saturation region means what? Transistor goes to saturation region and threshold terminal goes to grounded by the grounded through the what? Through the transistor. Hence VTH is equal to 0. VTH is equal to 0, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। That means capacitor having no voltage across it, यानी मतलब कैपेसिटर को कोई चार्जिंग नहीं हुआ। यानी आप कह सकते हो जो कि VC मतलब क्या, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। VC किसको बोलेंगे हम, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। VC एट 0 प्लस बराबर कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। यानी इस स्टार्टिंग सिचुएशन में कैपेसिटर का कोई चार्जिंग नहीं हुआ, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, 0 हो।
उसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। अब ये कहानी तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, नो वी अप्लाई ट्रिगर टू कंपैरेटर 2। कंपैरेटर 2 को क्या अप्लाई किया, ट्रिगर। अब ये VT जो है वो क्या भाई, छोटा है किससे, VCC/3 से। VT जो है वो छोटा है किससे, VCC/3 से। अब देखिए VT कहां पे अप्लाई कर रहे हो, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। VCC/3 कहां अप्लाई कर रहे हो, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो यू कैन से दैट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन या बड़ा है किससे, VT से। एट दैट सिचुएशन तो VNI जो है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज जो है वो VT से क्या है भाई, बड़ा है। अब बताते हैं ऑप एम्प में हम लोग कंपैरेटर में जान रहे हैं, जब VNI VT से बड़ा होगा तो V आउटपुट जो होगा, ये जो आपका V आउटपुट है, V आउटपुट 2 और V आउटपुट 1, यानी कंपैरेटर 2 का जो आउटपुट है, कंपैरेटर 2 का जो आउटपुट है वो क्या होगा बताइए, पता है आपको, ये क्या हो जाएगा, प्लस बी सैचुरेशन। ये क्या है, माइनस बी सैचुरेशन। उसी तरह से ये प्लस बी सैचुरेशन, ये क्या, माइनस बी सैचुरेशन। तो जब नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा होगा इन्वर्टिंग से, तो ये कहां चला जाएगा, कहां शिफ्ट चला कर जाएगा, प्लस बी सैचुरेशन में। जब भी प्लस बी सैचुरेशन मतलब क्या, हाई लॉजिक लेवल। हाई लॉजिक लेवल मतलब क्या, 1। हाई लॉजिक लेवल मतलब 1। तो हम लिख सकते हैं V प्लस बी सैचुरेशन बराबर क्या, हाई लॉजिक लेवल बराबर कितना, 1। हाई लॉजिक लेवल बराबर 1। तो ये जो आउटपुट है होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब ही R बराबर 1 है तो R बराबर 1 मतलब क्या, रिसेट पिन को इनपुट मिल रहा है। इस फ्लिप फ्लॉप के किस पिन को रिसेट मिल रहा, सेट और रिसेट है। तो रिसेट को आप क्या दे रहे हो, 1 दे रहे हो। तो रिसेट को 1 दे रहे हो तो मतलब क्या, मेन आउटपुट गोज टू 0। मेन आउटपुट गोज टू 0। तो जब ही मेन आउटपुट गोज टू 0, आप इस केस में ये क्यू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इस केस में क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हुआ, ये अगर 0 हुआ तो ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, बोलिए, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कट ऑफ हो जाएगा। जब भी आप बेस को 0 दे रहे हैं तो बेस को 0 देने का मतलब ट्रांजिस्टर गोज टू कट ऑफ रीजन, यानी रिसेट, मतलब क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट हो गया, यहां से ये ग्राउंड से इस ट्रांजिस्टर को हटा दीजिए, बीच में क्या हो गया, कट गया है। कट गया मतलब क्या, इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो करंट फ्लो होना बंद हुआ, करंट फ्लो होना बंद हुआ कि तुरंत VCC क्या करेगा, इस R से इस कैपेसिटर को चार्ज, क्योंकि ये जो करंट इधर निकल रहा था वो करंट निकलने का रास्ता नहीं मिला उसको, तो ये क्या करेगा भाई, इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। किसको चार्ज करना शुरू करेगा, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे 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 क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर गोज टू फुल्ली चार्ज, यानी ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ आ सकता है, आ सकता है कि ना आ सकता है, आ सकता है। तो कैपेसिटर का जब चार्जिंग होना शुरू हो गया तो यानी 6 नंबर पिन का वोल्टेज अब 0 नहीं रहा। 6 नंबर पिन का वोल्टेज अब 0 नहीं रहा, तो वहां ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट नहीं होने के कारण यहां का 6 नंबर का जो वोल्टेज है वो राइज अप करना शुरू कर जाएगा, बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो जब Q 0 होगा तो उस समय आपका Q बार क्या होगा, 1 होगा। Q बार क्या होगा, 1 होगा, यानी आउटपुट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो आउटपुट कम मिल रहा है, 3 नंबर से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट कम मिल रहा है जब कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है, जब कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है।
तो कैपेसिटर जब चार्जिंग हो रहा है तो 1 मिल रहा है, लेकिन जब कैपेसिटर चार्जिंग नहीं हो रहा था, यहाँ का वोल्टेज 0 था, तो उस समय मेरा आउटपुट क्या था बताइए, 0 था, क्योंकि ये 1 था तो ये 0 होगा। तो जब ये 1 था तो ये शॉर्ट सर्किट था, शॉर्ट सर्किट था तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो कि कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो हमको ये Q बराबर 1 था तो आउटपुट हमको 0 था। लेकिन जब ये 0 हुआ तो ये ओपन सर्किट हुआ, ये 0 हुआ तो ये 1 हो गए, आउटपुट 1 हो गए। तो बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ते 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 होगा क्या, ये 6 नंबर पिन आप देख रहे हैं जो कंपैरेटर 1 से डायरेक्ट जुटा हुआ, 6 नंबर पिन कंपैरेटर 1 से डायरेक्ट जुटा हुआ है, और 5 नंबर पिन इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुटा हुआ है, जिसका वोल्टेज है 2Vcc/3 जो कि फिक्स है। 2Vcc/3 जो है वो क्या है, फिक्स है। तो अब बताओ बाबू, जो कि ये इसको जो चार्जिंग का मौका मिल रहा है, तो कभी ऐसा समय तो आएगा, क्योंकि इसको चार्ज कहां तक होना है, Vcc तक चार्ज होना है, तो ये कभी ऐसा समय तो आएगा जब यहाँ का वोल्टेज Vc जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2Vcc/3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज बढ़ रहा है, ये वोल्टेज फिक्स है। तो कभी तो ऐसा समय होगा जो कि ये 2Vcc/3 से ये 6 नंबर पिन क्या हो, ज्यादा चला जाए, आगे बढ़ जाए। तो जिस समय VTH का मान 2Vcc/3 से ज्यादा हो जाएगा, उस समय आपका कंपैरेटर 1 एक्टिव मोड में आ जाएगा, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। जब भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज्यादा होगा तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, वी आर रीच टू V सैचुरेशन, प्लस V सैचुरेशन। जब हम प्लस V सैचुरेशन को पहुंचेंगे, दैट मीन्स माई आउटपुट इज 1, दैट मीन्स माई आउटपुट इज 1, यानी V आउटपुट ऑफ 1, यानी कंपैरेटर 1 का जो आउटपुट हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, S बराबर 1, उस समय क्या हो जाएगा, S बराबर 1। जब S बराबर 1 हो गया तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा तो Q 0 नहीं रखे तो Q क्या हो जाएगा, नया स्थिति क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। जब ही ये 1 हुआ तो ये क्या हो गया भाई, मतलब किसमें चला गया, सैचुरेशन में। और ये सैचुरेशन में गया तो इमीडिएट, आप यहां देखो 6 नंबर से ये टर्मिनल क्या है, डायरेक्टली बिना कोई रेसिस्टेंस का जुटा हुआ, इसमें कोई भी रेसिस्टेंस आपका नहीं है। तो जब कोई रेसिस्टेंस आपका नहीं है तो कोई डिले नहीं होने वाला है। इसका टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा, 0 सेकेंड, क्योंकि R इंटू C होता है। तो R अगर 0 है तो डिस्चार्जिंग टाइम और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 सेकेंड। तो इमीडिएट यहाँ का वोल्टेज फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बिना कोई समय लिए हुए जब ही ये 1 हुआ तो ये ट्रांजिस्टर इसको 0 कर देगा, और ट्रांजिस्टर इसको अगर 0 कर दिया, ट्रांजिस्टर अगर इसको 0 कर दिया तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। कैपेसिटर का भी वोल्टेज 0 हो गया, कैपेसिटर फुल्ली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो उस समय ये वाला जो रास्ता है वो कौन चीज का रास्ता हो जाएगा, ये डिस्चार्जिंग का, इसलिए इसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं हम लोग। तो ये रास्ता कब होगा, जब ये Q बराबर क्या हो जाए, 1, और Q बराबर 1 अगर होगा तो उस समय मेरा Q बार बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं, जब डिस्चार्जिंग होगा तो Q आउटपुट, मेन आउटपुट आपका क्या रहेगा, 0, मेन आउटपुट आपका क्या रहेगा, 0, जो आपका स्टेबल स्टेट है। तो ये Q बार बराबर 1, यानी आउटपुट बराबर 1, जो अनस्टेबल स्टेट है, जिसको ये अचीव किया वो कब किया, जब आपने ट्रिगर अप्लाई किया। ट्रिगर अप्लाई करने के बाद ये एक बार अनस्टेबल स्टेट पे गया, जिसको टेम्परेरी स्टेबल स्टेट बोलते हैं, वहां गया लेकिन वहां रह नहीं पाया, फिर से तुरंत क्या हो गया, फिर अपना पोजीशन पे आ गया। अब ये अपना पोजीशन पे आ गया, तो इस तरह की फिर यहां हम ट्रिगर देंगे तो फिर ये क्या होगा, एक बार जाएगा टेम्परेरी स्टेबल स्टेट पे, लेकिन फिर ट्रिगर देने से तो चला गया टेम्परेरी स्टेबल स्टेट पे, लेकिन ये कैपेसिटर का जो फंक्शन है,
कैपेसिटर के जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो फंक्शन शुरू हो जाएगा तो इमीडिएटली फिर उसको कहां ले आएगा भाई, जीरो। ये जाना, ये गया, ट्रिगर दिए तो हम पहुंचा तो दिए, लेकिन वहां ये होल्ड नहीं कर पाया, वहां ये होल्ड नहीं कर पाया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मतलब हम उसको पहुंचा तो रहे हैं, कंट्रोल करके उसको पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन वो वहां रह नहीं पा रहा है। क्लियर है कि नहीं ये कंसेप्ट? तो उस समय फिर ये क्या हो जाएगा, आउटपुट फिर से अपना स्टेबल पोजीशन यानी जीरो लेवल को फिर से वो क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो यही है आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हम बोल सकते हैं इतना चीज के बाद ये समझ गए। तो हम देखें जो ट्रिगर अप्लाई करने के बाद आफ्टर लिखना जो है एग्जाम में, आफ्टर अप्लाइंग ट्रिगर वोल्टेज मेन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप goes to जीरो लेवल। क्योंकि आउटपुट ऑफ C2 क्या हो जाएगा, 1। आउटपुट ऑफ C2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 होने का मतलब क्या हो गया, 1 बराबर क्या हो गया, R। तो ये रिसेट हो गया, रिसेट मतलब क्या, Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब Q 0 होगा तब क्या होगा, ट्रांजिस्टर गोज टू कौन सा रीजन, कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर गोज टू कट ऑफ रीजन। और ट्रांजिस्टर अगर कट ऑफ रीजन में चला गया तो क्या हो जाएगा भाई, देन कैपेसिटर स्टार्ट्स टू चार्जिंग। कैपेसिटर स्टार्ट टू चार्जिंग। तो जब आपका Q बराबर 0 है तो आउटपुट जो है आपका Q बार वो क्या हो जाएगा, 1। यही ना आपका आउटपुट है। ये IC टेबल 5 का आउटपुट कहां से ले रहे हैं, 3 नंबर पिन से ले रहे हैं। तो उस समय आपका आउटपुट क्या है, 1 है, जो अनस्टेबल स्टेट है, जो टेम्पररी स्टेबल स्टेट है। तो चार्जिंग के समय में ये अनस्टेबल स्टेट को जाता है, यानी टेम्पररी स्टेबल स्टेट को जाता है। लेकिन जब ही चार्जिंग होना शुरू होगा बाबू, जब ही चार्जिंग शुरू होना होगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा। और ये वोल्टेज बढ़ के ऐसा हो सकता है जो आपका एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो 2VCC बैटरी दे रखा है उससे ये क्या हो जाए, आगे चल जाए। उससे जब ही ये आगे जाएगा तो आप देखोगे जो कि C1 जो है यानी आउटपुट ऑफ कंपैरेटर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आउटपुट ऑफ कंपैरेटर 1 हो गया तो सेट स्थिति में फ्लिप फ्लॉप किस स्थिति में चला जाएगा, सेट स्थिति में। तो Q बराबर 1 0। ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज VC राइजेस, बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीजेस, बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हेन VC is greater than 2VCC by 3, when VC is greater than 2VCC by 3, then comparator C1 output goes to set condition, यानी जब ही ये C1 का आउटपुट कहां जा, जब ये क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ज्यादा हो जाएगा 2VCC by 3 से, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा।
तो आउटपुट 1 होने के बाद सेट कंडीशन पे चला जाएगा, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसी समय में Q बार बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर से यहाँ कहाँ आ गया स्टेबल स्टेट में आ गए। तो जब भी तो डिस्चार्जिंग के समय मतलब क्या बोले चार्जिंग के समय जब भी ये 2Vcc/3 से बढ़ा आपका C1 जो है इसको सेट कर देगा, और सेट करने के बाद ये आपका 1 हो जाएगा। ये 1 होने से ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। और जब भी सैचुरेशन में जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई रेसिस्टेंस एसोसिएटेड नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं जुटा हुआ है, इसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम होगा, यानी 0 सेकेंड होगा। वो 0 सेकेंड यानी एट सेम टाइम जब ऐसा घटना घटेगा जो कि ये 1 होगा, उस समय VTH क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कैपेसिटर गेट्स फुल्ली डिस्चार्ज, यानी कैपेसिटर के पास अब कोई वोल्टेज रहने वाला नहीं है। तो ये फिर से बेचारा कहाँ आके रह जाएगा 0 पे आके रह जाएगा। फिर अब इसको आप ट्रिगर दीजिए तो फिर ये कहाँ जाएगा 1 जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बिना ट्रिगर का ये 1 जाने वाला नहीं है। 1 पे अगर चला भी गया तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण, इंटरनल ऑपरेशन के कारण ये फिर से कहाँ आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, जो इसका परमानेंटली स्टेबल स्टेट है। क्लियर है भाई? तो जब ही Q बराबर 1 और Q बराबर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रांजिस्टर goes to कौन लेवल saturation means what VTH बराबर क्या हो गया 0 वोल्ट। VTH बराबर 0 वोल्ट, यानी हमको ये 6 नंबर पिन पे वोल्टेज क्या मिल जाएगा, तुरंत इमीडिएट क्या मिल जाएगा 0 वोल्ट। तो अब देखिए यहां तक आप समझ गए, जो कि ये मल्टी वाइब्रेटर जो है वो एक ही इसका स्टेबल स्टेट होता है, जो परमानेंट होता है वहां को वो रहता है। लेकिन अगर बाय द वे हम ट्रिगर दे के इसको हम टेम्पररी स्टेबल स्टेट पे ले भी जाएं तो ये वहां पे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है। तो इतनी सारी कहानी आपको एग्जाम में लिख देनी है। सर्किट के वर्किंग के बारे में आपको समझा देना है, अपना भाषा में उसको समझा दीजिए, बस काम खत्म। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे क्योंकि कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे